अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को रमज़ान मुबारक। आज अफ्तारी स्पेशल में बन रहे हैं बहुत मज़े के क्रिस्पी चिकन पार्सल्स। छोटे छोटे से चिकन पार्सल्स हम बनाएंगे जो कि ऊपर से होंगे बहुत क्रिस्पी और अंदर से होंगे बहुत टेस्टी। इसकी फिलिंग बहुत मज़े की बनती है। इसकी फिलिंग को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम इसकी डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने लिया 2.5 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 5 to 6 टेबलस्पून इसमें हम शामिल करेंगे घी का। मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल की या घी की मिकदार हम 5 से 6 टेबलस्पून भर के डालेंगे ताकि ये बहुत क्रिस्पी बने। तो तमाम चीज़ों को हमने 5 मिनट के लिए हाथ से अच्छी तरह से क्रम्बल करके मिक्स कर लेना है। इस तरह से डो जो है वो बहुत क्रिस्पी बनती है। क्रम्बल करने के बाद ताज़ा पानी से हमने इसकी डो लगा लेनी है। आटा गूंद लेना है थोड़ा सा हार्ड। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद दोबारा से हाथ पे हमने घी लगाया और आटे को मुलायम कर लेना है। फिर हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बना के हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है और 5 मिनट के लिए पेड़ों को रेस्ट देना है। 5 मिनट बाद हमने इसकी रोटी बेलनी है। रोटी इसकी आम रोटी से थोड़ी सी हम बारीक बेलेंगे। तो तब तक चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़बरदस्त से बहुत मज़े के ये क्रिस्पी से पार्सल्स बनते हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैदे को अच्छी तरह से डस्ट कर लेना है। अब हमने कोई भी कटर ले लेना है या किसी भी आप जार का ढक्कन ले लें। इसके साथ हमें इसके गोलाई में यूँ पीसीस काट लेने हैं। तमाम रोटियों को हमने बेल के इनके इसी तरह से पीसीस काट लेने हैं। सेंटर से जो ये मैदा वेस्ट निकल रहा है इसको हमने वेस्ट नहीं करना। इसके दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और दोबारा बेल के हम इसकी रोटियां बना लेंगे। फिलिंग की तैयारी करते हैं। फिलिंग के लिए लिया 4 टेबलस्पून ऑयल। 1.5 किलो मैंने प्याज लिया था। प्याज को छीलने के बाद चॉप कर लिया। चॉप इसको इतना करना है कि इसका दाना बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल सा होना चाहिए, जैसा कि ऑमलेट में डालने के लिए हम प्याज काटते हैं। तो इस तरह से प्याज का दाना नज़र आना चाहिए। अब हमने इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि प्याज की क्वांटिटी फ्राई करते करते श्रिंक हो जाए, आधी रह जाए। तब तक हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, लेकिन फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम ही रखनी है। हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। 10 मिनट लग जाएंगे मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करते हुए। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी क्वांटिटी तकरीबन हाफ हो जाए। तो तकरीबन जब ये कलर चेंज करने लग जाए और इसकी क्वांटिटी काफ़ी हद तक कम हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और फिर इसको फ्राई करेंगे मज़ीद 5 मिनट के लिए। प्याज आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गया। हरी मिर्चों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास चिकन स्टॉक का, 1/4 कप सोया सॉस, 1/4 कप सिरका, 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के, 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया मोटा मोटा पिसा हुआ। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और हल्की फ्लेम पे हमने इसको कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट बाद हमने ढक्कन हटाना है। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी होगी, लेकिन अभी इसमें पानी मौजूद है। तो हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन। 750 ग्राम चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, श्रेड कर लिया और इसी चिकन की स्टॉक मैंने ऐड की। 1 टेबलस्पून भर के शामिल किया काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे और दोबारा से हम इसको कुछ देर के लिए कवर करेंगे ताकि मिर्चों के साथ चिकन के साथ तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये बहुत मज़े की फिलिंग है। इसको आप कचौरियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन रोल बना सकते हैं, इसके सैंडविचेस में लगा सकते हैं, मसाला बर्गर में लगा सकते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, उसको अच्छी तरह से हमने हाथ के साथ मसल लेना है ताकि फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आ जाए और कवर करके 5 मिनट के लिए दम दे देना है। 5 मिनट बाद कवर हटा के हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। पानी इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छा सा मसाला हमारा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पे हमने जो रोटियां बेली थी
उनको जब एक दूसरे के ऊपर रखना है तो आपने उसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है ताकि आपस में चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं इनको किस तरह से शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से पार्सल्स बड़े प्यारे लगते हैं, इनकी शेप बड़ी खूबसूरत लगती है। तो अच्छी तरह से इनको हमने पैक करना है। फोक के साथ हमने इनके किनारों को प्रेस कर देना है, इसके साथ शेप भी खूबसूरत आ जाती है और अच्छी तरह से ये आपस में पैक हो जाते हैं और खुलते भी बिल्कुल नहीं है। तो तमाम पार्सल्स को हमने इसी तरह से बना लेना है। इस स्टेज पे आप चाहें तो बना के इसको प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने भी इनको फ्रीज़ किया है, पूरा रमज़ान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी इनको फ्राई करना है ऑयल या घी को हमने फुल फ्लेम पे गरम कर लेना है, उसके बाद फ्लेम हमने कर देनी है बिल्कुल स्लो। फिर हमने ये पार्सल्स इसमें डालने हैं, डाल के हमने इनको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अच्छी तरह से जब ये अंदर से कुक होना शुरू हो जाएंगे, कलर ऊपर से चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर हमने दोबारा से फ्लेम कर देनी है हाई, और हाई फ्लेम पे हमने इनको ऊपर से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये बिल्कुल जो है फ्राई हो जाएंगे, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, इनका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इस मसाले को बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपको जिस चीज़ में डालना हो थोड़ा सा निकाल लें, फ्राइंग पैन में डाल के थोड़ा सा गरम करें और उस चीज़ में आप इस्तेमाल कर लें। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत क्रिस्पी बनती है, ज़रूर बनाइएगा। बनाने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो बहुत क्रिस्पी से पार्सल्स हमारे रेडी हैं, आप भी बनाएं, इंजॉय करें और रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पे मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।